हमारे पास जो पहले ग्राउंड था वो छोटा था, जगह तो सीमित थी और हम प्रॉपर तरीके से बच्चों को नहीं सिखा पा रहे थे। अब हमारे पास बच्चे भी पूरे हैं, ग्राउंड भी पूरा है और हमारे कृष्ण जी हैं और सर हैं, इन्होंने हमें इतना सहयोग किया, अपनी ज़मीन दी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ खिलाओ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट खिला रहे बच्चों को। छोटू चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, चेंज। हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं सिरसा के द स्पोर्ट्स फाउंडेशन फिटनेस क्लब में और दूसरे मैदान का विधिवत रूप से शुभारंभ कर दिया गया है। और पूरी बात करूंगा मैं कुलदीप कुमार जी के साथ कि कैसे आज यहाँ इनका दूसरा मैदान है शिफ्ट हो चुका है और इसी शिफ्टिंग के साथ कैसे जो सहयोग करता है, अपना सहयोग भी कर रहे हैं। मेरे साथ मुकेश रोहिला जी हैं, वार्ड नंबर 22 से पार्षद प्रतिनिधि हैं, देवेंद्र कुमार जी हैं, जिन्होंने कि आज रिबन काटकर इस मैदान का शुभारंभ किया। और आइए पूरी बात कुलदीप जी से जानने का प्रयास करें। कुलदीप जी, किस प्रकार से आपका दूसरा मैदान भी तैयार हो चुका है? मनीष जी और जो हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पहुँचे हैं, सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ परमात्मा से कि हमारा ये ग्राउंड फले फूले और ये बच्चे आगे बढ़े, देश का नाम, हमारे सिरसा का नाम रोशन करें। हमारी एक छोटी सी पहल थी, आज से लगभग 8-9 महीने पहले मैंने अपने 2 बच्चों से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। मेरे साथी देवेंद्र जी आए, अनिल कुंडू जी आए, गोल्डी जी आए, ऐसे हम 4-5 साथी हुए और हमारा ऐसे बढ़ते बढ़ते 2 बच्चों से ग्रुप बढ़ता गया और आज हमारे पास लगभग 160 से 70 बच्चे हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 8-9 महीने से गेम सिखा रहे हैं। जिसके अंदर अगर मेरे साथी देवेंद्र जी की मैं बात करूं तो ये अपने टाइम के सर्कल कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, माने हुए खिलाड़ी रहे हैं। और एक गोल्डी जी हैं हमारे, वो भी सर्कल कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं। ये दोनों हमारे बच्चों को सर्कल कबड्डी सिखाते हैं। उसके बाद अनिल कुंडू जी की बात करूं तो आर्मी से रिटायर्ड हैं और आर्मी की तरफ से लगातार कबड्डी खेले हैं, तो ये भी कबड्डी के इनको बच्चों को नियम सिखाते हैं। नेशनल कबड्डी, प्रो कबड्डी ये सिखा रहे हैं। और मैं खुद भी नेशनल लेवल का प्लेयर रहा हूं, नेशनल कबड्डी का इंडिया लेवल पे खेला हूं, तो मैं भी और हम दोनों साथी मिलके इनको नेशनल कबड्डी सिखा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो पहले ग्राउंड था वो छोटा था, जगह तो सीमित थी और हम प्रॉपर तरीके से बच्चों को नहीं सिखा पा रहे थे। अब हमारे पास बच्चे भी पूरे हैं, ग्राउंड भी पूरा है और हमारे कृष्ण जी हैं और सर हैं, इन्होंने हमें इतना सहयोग किया, अपनी ज़मीन दी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ खिलाओ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट खिला रहे बच्चों को, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ज़मीन हम देंगे, और इन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए क्या कहेंगे? आज आपके इस खास दिन को, आज के दिन को खास हमारे देवेंद्र एमसी जी यहाँ पहुँचे हैं, पूर्व पार्षद हैं देवेंद्र एमसी जी, कृष्ण जी पहुँचे हैं और श्रीमान जी सेक्रेटरी साहब जी पहुँचे हैं और मुकेश रोहिला जी पहुँचे हैं, तो और रवजोत जी पहुँचे हैं, तो ये सभी जो पहुँचे, कृष्ण जी पहुँचे हैं, तो इन सभी के यहाँ पहुँचने से हमारा ये ग्राउंड अब महक गया है और इसको एक नई ऊर्जा मिलेगी, इन बच्चों को नया हौसला मिलेगा और ये बच्चे अपने जो खेल है, अपना जो ग्राउंड है, इसमें ये अपना पूरा जोश लगाएंगे। और हमें उम्मीद है, हमने छोटी सी एक कोशिश की थी सर अभी जो ब्लॉक लेवल के टूर्नामेंट हुए थे स्कूल लेवल के, हमने पहली बार बेगू गाँव में से टीम उतारी नेशनल कबड्डी और खो खो की। जब वहाँ हमारी टीम खेली तो हमारी टीम सेकंड आई पूरे ब्लॉक के अंदर। तो वहाँ से हमारे 8 बच्चे, 4 बच्चे कबड्डी में और 4 बच्चे उसमें खो खो में सेलेक्ट हुए। 8 बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए सेलेक्ट हुए और उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट हमारे बच्चे खेले तो इन बच्चों की मेहनत है और इनको साहब की जो इनका आशीर्वाद है, जो इनका गाइडलाइन है, इनकी बलबूते आज हमारा एक बच्चा स्टेट के लिए सेलेक्ट हुआ है। और पूरे सिरसा ब्लॉक 31 गांव है और 31 वार्ड है, पूरे सिरसा ब्लॉक के अंदर अगर कबड्डी में एक ही बच्चा सेलेक्ट हुआ है, बाकी दूसरे ब्लॉकों से, रानिया से, आलनाबाद से है, कबड्डी में सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है और इन्हीं बच्चों में से खेलने वाला गवर्नमेंट स्कूल का वो बच्चा है जी। तो आज इस दिन को और भी खास बना दिया पूर्व पार्षद देवेंद्र जी ने और वर्तमान में पार्षद मुकेश रोहिला जी ने, और भी गणमान्य लोग और सिरसा के समाज से भी। खास रूप से एक चर्चा करना चाहेंगे कि
इस मैदान को लेकर नामकरण के बारे में कुलदीप जी क्या सोच रहे हैं? महापुरुषों के नाम, देशभक्तों के नाम, तो इस मैदान का नाम भी क्या रखा जाए? क्योंकि आपने सिरसा फिटनेस क्लब आपका फाउंडेशन है, तो नामकरण पर भी चर्चा कहीं ना कहीं हो जानी चाहिए। नामकरण पर भी चर्चा होगी, जैसे हमारे सीनियर हैं जो हमें बताएंगे, उस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल जैसे हमारा ये सिरसा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फाउंडेशन हमने बनाई, पहले हम बच्चों को वैसे ही खिलाते थे, लेकिन हमारी कैपेसिटी, देवेंद्र जी है, अनिल कुंडू जी है या मैं हूँ, तो हमारी जितनी कैपेसिटी थी हम जितना भी कर सकते थे हमने बच्चों के लिए किया, लेकिन हम लिमिटेड हैं, हमारा भी सीमित दायरा है। तो लेकिन इन बच्चों को उड़ने के लिए पंख चाहिए, इन बच्चों को हौसला बढ़ने के लिए इनको सुविधाएं चाहिए, उसके लिए फिर सभी सिरसा वासियों का सहयोग चाहिए, बड़े बड़े जो दानवीरों का सहयोग चाहिए। तो उसके बलबूते फिर हमने ये सोच के सिरसा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फाउंडेशन बनाई, और अब हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, सभी गणमान्य लोगों का मिल रहा है, पूरे सिरसा शहर का हमें सहयोग मिल रहा है। पिछली बार हमने टूर्नामेंट गांव बेगू के अंदर करवाई, और कबड्डी का विशाल जो कबड्डी टूर्नामेंट हुआ उसमें पूरे सिरसा बेगू गांव ने सहयोग किया, और बड़ा ही सफल हमारा टूर्नामेंट रहा। अगला जो टूर्नामेंट हमारा 29 और 30 नवंबर को रखा गया है, नेशनल कबड्डी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट रखा गया है, और उसमें हमने लगभग जो टॉप इनाम है वो 21,000 रुपये रखा है, उसके बाद 15,000, 11,000 इस तरह के इनाम रखे हैं अलग अलग इवेंट के अकॉर्डिंग। तो उसमें नेशनल कबड्डी के टूर्नामेंट करवाए जाएंगे, और बेटियों के लिए रेस करवाई जाएगी जी, बेटियों के लिए रेस करवाई जाएगी, उसमें भी उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। लगभग हमारा जो आइडिया है 4 से 5 लाख रुपए का हम बजट लेके चले हैं, और हमें सहयोग मिल रहा है सभी सिरसा वासियों का कि हम इस टूर्नामेंट को बिल्कुल कामयाब करके रहेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। तो 4 चांद इस मैदान पर लग जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही करीब के अंदर 2 प्राचीन पीपल के वृक्ष हैं, और इन पीपल की वृक्ष की बात करें तो हरियाणा का राज्य पेड़ भी पीपल है। छोटू चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, चेंज। चलो बनाओ, बैलेंस बनाओ, नहीं करने देते, चल। ये गोडे बाहर नहीं निकालने, कोनियों के ऊपर होने चाहिए, गोडे बाहर नहीं होने चाहिए, कोनियों के अंदर होने चाहिए, कोनियों के ऊपर। चलो चलो, वेरी गुड बेटा, रुको। लास्ट है शीर्षासन करो, शीर्षासन, शीर्षासन करो, जिससे कोशिश होता कोशिश करो। शीर्षासन, शीर्षासन, सिर के ऊपर खड़े होना है। ये बना दिए इधर, बच्चों ने कर दिए। शीर्षासन करो, कोशिश करो। शाबाश शाबाश। मनीष सर जी कराया मेरी टीचर भी आई अभी सब क्या ये तो मशीन है और कब देख ले ऐसे करता हूं करके देख मैं सही है। अब अपनी अपनी